जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि सिद्धार्थ और शहनाज़ लिव इन रिलेशनशिप में थे या नहीं थे। अच्छा, अब ये बात तो है कि वो दोनों साथ रह रहे थे, एक घर में रह रहे थे। जैसे कि उनके जाने के बाद भी बात आई थी कि शहनाज़ जो थी वो उनके साथ उनके फ्लैट में थी जिस दिन उनका देहांत होता है। और पूरी दुनिया मुझे जब भी मैं इनके ऊपर मैंने जो भी बात की है, हर बात के बाद मुझे एक एक 2 4 ऐसे ज़रूर उनके कोई फैन्स होते हैं जो आकर कमेंट करते हैं कि आप बात करें कि दोनों को मोहब्बत नहीं, वो दोनों तो लिव इन रिलेशनशिप में थे और उनकी शादी होने वाली थी। शादी का टॉपिक अगली वीडियो में, इस वीडियो में सिर्फ लिव इन के ऊपर मैं बात करूँगी कि लिव इन रिलेशनशिप की एक्चुअली हकीकत क्या थी। यहाँ पर इन लोगों ने हमेशा डिनाई की एक बात कि वो दोनों रिलेशनशिप में भी हैं, किसी भी रिलेशनशिप में। दूर की बात, लिव इन तो दूर की बात, मोहब्बत दूर की बात। कभी नहीं उन्होंने ये कहा कि हम अच्छे दोस्त हैं। लेकिन अगर हम बॉलीवुड या जो इंडस्ट्री के अंदर एक ये पैटर्न है उसको अगर हम देखें तो वहाँ पर लोग यही बोलते हैं अच्छे दोस्त का मतलब नॉर्मली क्या होता है कि या तो आप फ्रेंड्स होते हैं बेनिफिट वाले, या फिर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, या आप अपने रिलेशनशिप को हाइड कर रहे होते हैं, या फिर आप सच में ही सिर्फ दोस्त होते हैं। अब इन्होंने अपने आप को दोस्त से ज़्यादा ये कहा कि हम दोनों एक दूसरे की फैमिली हैं, फैमिली की तरह केयर करता है। सिद्धार्थ ने खुद बोला कि मैं इसकी फैमिली की तरह केयर करता हूँ, ये मुझे भोली भाली मासूम सी लगती है तो मैं इसको प्रोटेक्ट करता हूँ। ये बात इसने कई दफ़ा बोली, मेरे ख्याल से करण जौहर को भी बोली थी जब OTT के बिग बॉस की उस पर आए थे ये लोग, और या पता नहीं कुछ शो था उस पर आए थे, मुझे याद नहीं कहाँ पर, लेकिन उसने करण जौहर को भी ये बात बोली। उसने पूरे शो में, बिग बॉस 13 के पूरे शो में हर किसी को ये बात बोली कि मैं शहनाज की केयर एक बाप की तरह करता हूँ। मुझे उससे एक उसकी मुझे केयर करना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो भोली भाली मासूम सी है। मुझे ये डर लगता है कि लोग उसको हर्ट ना करें। ये होता है जैसे अभी जो बिग बॉस का सीज़न चल रहा है उसमें वो जो छोटा बच्चा अब्दू, उसकी सब केयर करें, ये एक चीज़ होती है। कुछ लोगों को अब भोला भाला मासूम देख कर उनके प्रति जो है प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। अब यहाँ पर सिद्धार्थ, एक और चीज़ देखिए कि सिद्धार्थ ने हमेशा इसको एक बात बोली, मैंने पिछली वीडियो में भी बात बोली, यहाँ मैं सिर्फ इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आगे आपको समझ आए। उसने हमेशा कहा कि देखो, मैं और तुम कभी भी किसी रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे, मेरा तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं बन सकता है किसी भी तरीके का, लेकिन ये कि तू मुझे जब भी बुलाएगी मैं आऊँगा, मैं तेरी हर आवाज़ में खड़ा रहूँगा। ऐसा नहीं है कि हम मिलेंगे नहीं। तो उस पे शहनाज ने उसको शायद बोला भी था कि अगर मैं फ़ोन करूँगी तू तब भी नहीं उठाएगा। उसने कहा नहीं, जब हर वक्त तू फ़ोन करेगी नहीं, वरना वैसे कभी उठा के बात कर लूँगा। तो फिर उस पर उसने कहा कि अगर मुझे तेरी कभी ज़रूरत हुई तो तू नहीं मिलेगा क्या, ऐसा कुछ करके। तो उस पर सिद्धार्थ ने बोला कि नहीं, ज़रूरत तुझे मेरी जब भी होगी मैं आ जाऊँगा, चाहे रात भी हो, वो तो मैं आ जाऊँगा, कोई मसला नहीं है। तो वो ये बात इसलिए मैं यहाँ बता रही हूँ कि यहाँ पर शहनाज जो हैं वो पंजाब छोड़कर बॉम्बे में नई नई सेटल हुई हैं। पहले वो आई थी बॉम्बे छोड़कर, सॉरी पंजाब छोड़कर। अब बिग बॉस के बाद इनके पास प्रैक्टिकली कोई जगह नहीं थी रहने की, लेकिन बिग बॉस ख़त्म होते ही ये रही हैं कहीं पर। उसके बाद इनको प्रॉपर एक जगह चाहिए थी जहाँ पर इनको रहना था। अब जब सिद्धार्थ एक खुले दिल का इंसान, एक अच्छा इंसान, फिर वो शहनाज से ऑलरेडी क्लोज है, क्लोज इस तरीके से कि भाई वो लोग बिग बॉस में 120 दिन 140 दिन जितना भी वो लंबा सीज़न था उसमें ये लोग साथ रहे हैं। इन्होंने खाली एक घर नहीं शेयर किया, उन्होंने बेड शेयर किया, और बेड भी ऐसा नहीं प्रॉपर चिपका चिपकी वाला बेड शेयर किया। ये चिपका चिपकी कोई बुरी चीज़ नहीं होती, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि इनका आपस में साथ रहना कोई इतनी मौमे वाली चीज़ नहीं थी, यानी कोई इतना अजूबा नहीं था, कोई अनोखी चीज़ नहीं थी कि वो लोग अगर साथ शिफ्ट हो रहे थे तो उसका मतलब है कि वो लिव इन में। बहुत सारे लोग, आप में से कितने लोग होंगे जो बॉम्बे में रहते होंगे, या आप जब खुद बॉम्बे गए होंगे तो आप किसी के यहाँ रहे होंगे, अपने किसी दोस्त के यहाँ या अपने किसी कुलीग के यहाँ या अपने किसी भी जानने वाले के यहाँ आप रहे होंगे। चलिए, वो तो एक होता है कि आपके कोई जान पहचान के लोग हैं। कभी कभी आप किसी अनजान इंसान के साथ भी आपका एकदम से कनेक्शन बिल्ड हो जाता है और आप चले जाते हैं उसके घर पे, या तो उसके काउच पे सोने या कहीं पे भी सोने। तो ये पेइंग गेस्ट वाली तरीके से रहना वैसे भी बहुत कॉमन वहाँ पर बात है। अब सिद्धार्थ क्योंकि अब उसका बड़ा घर है और उसके पास जगह है, तो वो क्यों नहीं शहनाज को ऑफ़र करेगा। वो क्या, पारस छाबड़ा तक ने उसको ऑफ़र की थी कि तुझे कोई भी मसला हो तू आके मेरे पास रह ले। ये पारस छाबड़ा आप लोगों ने क्यों नहीं और सी चीज़ें सुनी हुई, क्योंकि आप बिग बॉस में क्या चीज़ें सुनना चाह रहे थे जो आप देखना चाह रहे थे।
नॉर्मली जो चीज़ें भी आपने मिस की हैं ना बिग बॉस 13 के अंदर, आप चाहें तो पूरा बिग बॉस 13 दोबारा से देख लीजिए, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी जो मैं बातें कर रही हूँ। लेकिन आप लोग इतने ज़्यादा क्या कहते हैं उनकी रिलेशनशिप के ऊपर थे, सिद्धनाज रिलेशनशिप के ऊपर, कि आप बाकी की चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे थे कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। तो पारस ने भी उसको कहा था कि तुझे कोई मसला है, कुछ कुछ भी है, तू आके मेरे पास रह ले, माहिरा तो आएगी नहीं मेरे साथ रहने, तो तू आजा, कोई मसला नहीं है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अब सिद्धार्थ क्योंकि इसकी वैसे केयर करता था और उसके प्रति उसकी जो एक भावनाएं थी वो प्रोटेक्शन वाली ज़्यादा थी, उसको प्रोटेक्ट करता था, वो उसको लगता था कि मैं इसका गार्डियन हूँ, एक एज डिफरेंस भी था, तो उसको वो भोली भाली मासूम सी लगती थी। तो उसको ये था कि अगर इसने कहीं और जाके ही रहना है, कुछ भी करना है, तो ठीक है मेरे पास आके रह ले जब तक इसका कुछ नहीं हो रहा। और जाहिर सी बात है कि एकदम से बिग बॉस की तुरंत बाद भी आपको पैसे नहीं मिल जाते, सारे के सारे चीज़ें मिलती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, कई चीज़ें होती हैं जिसमें पैसे निकल रहे होते हैं। इतना आपने कमाया नहीं होता जितनी चीज़ें आपकी निकल रही होती हैं। आगे पीछे चीज़ें आपको कदम जमाने के लिए चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होती है। वो उस चक्कर में सिद्धार्थ के घर पर जाकर रहना शुरू हुई। वो उस चक्कर में नहीं जाकर रहना शुरू हुई कि दोनों एकदम कोई मोहब्बत के रिश्ते में थे और वहाँ से दोनों लिव इन में चले गए, नहीं। इन दोनों के लिए साथ सोना वैसे भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। साथ सोने का मतलब मैं वो वाला साथ की बात नहीं कर रही, वो जो एक दूसरे तरीके से साथ सोते हैं लोग, यानी एक घर में रहना या एक घर में शेयर करना बेड, वो कोई भी उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। वो ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो कोई बहुत बड़ी चीज़ होती, या उनके रिलेशनशिप में नॉर्मली नेक्स्ट स्टेप होता है ना, जब आप रिलेशनशिप में जाते हैं उसके बाद लिव इन में जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है आपकी रिलेशनशिप। ये लोग पहले दिन से ही साथ में हैं, पहले दिन से ही बिस्तर पर, यानी पहले दिन से महाव्रतन, पहले दिन से ही लोग बिस्तर भी शेयर कर रहे हैं, साथ भी चिपका चिपकी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी। वो सिर्फ आप लोगों को लग रहा था कि वो लोग साथ साथ में, एक्चुअली वो फ़ायदा उठा रही थी इस चीज़ का कि उनको पे ना करना पड़े, रेंट किसी को ना देना पड़े, एक ऐसे इंसान का घर मिल जाए जिस पे वो भरोसा भी कर सकती हैं। वरना आप में से कितने लोग होंगे जो पेइंग गेस्ट यानी पीजी के तौर पर रहते होंगे, लेकिन आप जहाँ पर भी रहते होंगे आपको हमेशा एक इंसान को एक डर खौफ रहता है कि भाई अगला कहीं हमें कल को मार तो नहीं देगा, या कुछ भी नहीं, इंसान के जहन में ही चलें। अगर आप लड़की हैं तो आपके जहन में आता है कि भाई कोई हमारे ऊपर बुरे तरीके का अटैम्प्ट तो नहीं करेगा। तो एक इंसान जिस पर आप भरोसा रखते हैं, आपको पता है कि आप उसके साथ सेफ़ हैं, आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं है, सब कुछ है, तो आप फिर एक ऐसे इंसान के पास रहना प्रेफर करते हैं। फिर ये है कि खुद शहनाज के भी माता पिता, ये नहीं कि उनको कोई ख़ास परवाह थी अपनी बेटी की, लेकिन उनको भी पता था कि सिद्धार्थ क्या है, कौन है, तो वो इशू भी नहीं था। फिर सिद्धार्थ को भी किसी ऐसे इंसान को अपने घर में रखने से इशू नहीं था, क्योंकि उसका भी एक रूटीन या एक क्या कहते हैं वो एक था, यानी शहनाज के होने से उसका रूटीन हिलने नहीं वाला था, उसके शहनाज के होने की वजह से उसकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं आने वाला था, या वो ऑकवर्ड नहीं फील करता कि उसके घर में आके कोई रह रहा है, क्योंकि वो उस औरत के साथ ऑलरेडी 120 या 140 दिन तक रह कर आया था। तो सिर्फ ये एक ईज़ था या एक कन्वीनियंस कह लीजिए, जो कोई भी चीज़ कह लीजिए, वो चीज़ थी। ठीक है, यहाँ पर फिर एक और चीज़ पर हम बात करेंगे। लोग एक और भी चीज़ पे बहुत पॉइंट उठा रहे हैं, क्योंकि लोगों को ऐसी फ़नी चीज़ें बड़ी मज़े की लगती हैं, उनको लगता है ये सारी चीज़ें हकीकत हैं। यहाँ पर शहनाज ने सिद्धार्थ की माँ के कपड़े पहने हुए हैं, एक जगह सिद्धार्थ की दीदी की साड़ी पहनी हुई है, फिर उसके अलावा सिद्धार्थ के खुद के उन्होंने सन ग्लासेस पहने हुए हैं, सिद्धार्थ की उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई है। यहाँ पर भी ये कपड़े मांगने में इतनी नदीदी औरत थी। आप लोगों को याद नहीं होगा, बिग बॉस में रश्मि देसाई ने बाकायदा तौर पर इन पे आरोप नहीं लगाया था, एक्चुअली सच्चाई बोली थी। वो ये थी कि शहनाज इतने ज़्यादा अपने कपड़े लेकर नहीं आई थी, जब वो आई थी उसके पास बजट नहीं होगा, ठीक है, वो कोई बुरी बात नहीं है, वो वैसे भी एक स्ट्रगलिंग सिंगर थी जो पंजाब से आई थी, उसके पास जाहिर सी बात है फंड्स की कमी होगी, और फिर उसके पास ऐसा कोई इंसान भी नहीं होगा कि उसके कपड़ों को स्पॉन्सर कर सके। मैं बताऊंगी कि उसके कपड़े बाद में किसने स्पॉन्सर किए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर बिग बॉस 13 के अंदर, लेकिन जब तक उसके पास कपड़े नहीं थे और उसके कपड़े ख़राब हो गए थे, ख़त्म हो गए थे उसके पास, क्योंकि आप लोग बहुत कम कपड़े अंदर लेकर जाते हैं, वीकली आपके कपड़े आते हैं जो आपका डिज़ाइनर भेजता है, आपकी वीकेंड के वार वाले ड्रेसेस के साथ साथ आपकी हर वीक के भी कपड़े आते हैं, क्योंकि आपने देखा है बिग बॉस का जो घर है उसमें इतने ज़्यादा अलमारी नहीं होती या चीज़ें नहीं होती कपड़े रखने के लिए, तो वीकली उनके कपड़े आते हैं। तो शहनाज को भाई से कोई कपड़े भेजने वाला नहीं था, उसके बहुत रुक रुक के कपड़े आते थे, बड़ी मुश्किल से जब भी जो आते थे, वो उसके पास जो अपनी चीज़ें थी या वो एक आध बैग जो प्रोडक्शन में ही रखवा कर गई थी वहीं से वो चीज़ें उसको भेज रहे थे। तो रश्मि देसाई से वो कपड़े ले रही थी। अगेन ये कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है कपड़े लेना, लेकिन हाँ इसको एक आदत है और नॉर्मली अक्सर लोगों को होती है। कुछ लोग होते हैं जो हर किसी से नहीं मांगते, अपने दोस्तों से मांगते हैं जिनके साथ वो फ्रैंक होते हैं।
कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो लोग होते हैं कि आप चिप्स का पैकेट खोलो तो फ़ौरन हाथ डाल के निकाल लेंगे, आपके हाथ में च्युइंगम हो तो वो सब लेना शुरू कर देंगे, आपके पास चॉकलेट का डब्बा हो खोले हुए। कुछ लोग होते हैं जिनको आपकी हर चीज़ चाहिए होती है, आपने खाना ऑर्डर किया, आपने उसमें से अभी एक निवाला भी नहीं खाया, वो पूरा खाना किसी ने खा लिया। इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, उसी टाइप में से शहनाज की वो पर्सनैलिटी है कि शहनाज को क्या है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर उसका फड्डा माहिरा शर्मा से भी बिग बॉस के हाउस में हुआ होता है ना, और उसको कपड़े चाहिए होते हैं माहिरा के, अगर उसको फिट होते तो वो माहिरा से भी मांग लेती। रश्मि से उसकी बनती भी नहीं थी, लेकिन रश्मि से वो कपड़े मांग लेती थी और रश्मि उसको दे भी देती थी, क्योंकि इतनी अजीब चीज़ नहीं होती किसी को देना। आप जब साथ रह रहे हैं किसी से कभी भी कुछ भी मांग सकते हैं। तो यहाँ पर इनका किसी के भी कपड़े लेकर मांगना या पहनना, ये इसकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर थी। वो कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, एकदम करते हैं, हाँ यार ये इतना अच्छा लग रहा है, अच्छा मैं ये पहन के देख लूँ, मैं ये ले लूँ, मुझे अच्छा लगा मैं रख लूँ। वो खुद ही मांग लेते हैं, तो अगला बंदा क्या करता है, वो दे देता है, या फिर अगला बंदा आपको एक आध दिन के लिए या वैसी पहनने के लिए दे देता है। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, शहनाज की पर्सनैलिटी उसी टाइप की थी। तो ये कपड़े पहनना या कपड़े शेयर करके ये कोई इतनी बड़ी अनोखी नमूनी चीज़ नहीं थी। एक और चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि फैमिली के साथ ये बहुत जगहों पर घूमती फिरती दिखी, ये सब कुछ घूमती फिरती दिखी, वो इसलिए क्योंकि ये लोग अगर साथ भी रह रहे थे तो भी फैमिली के साथ आने जाने में कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती है, लोग आते जाते हैं। और जैसे सिद्धार्थ की फैमिली है जिस तरीके की है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी थी कि वो शहनाज को कॉर्नर पर रखते सिर्फ इसलिए कि शहनाज का कोई एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं है। उनका बेटा कंफर्टेबल था और वो लोग दोनों आपस में साथ रह भी रहे, तो नहीं भी रह रहे होंगे तो जिस तरीके के थे कि वो उसको अकेला फील ना हो, तना फील ना हो, तो वो आप नॉर्मली इस तरह से जो माएँ भी होती हैं वो ऑफ़र कर लेती हैं कि हाँ बेटा तुम अकेले फील ना करो, तुम्हारी माँ अगर पंजाब में तो यहाँ पर हम तुम्हारी माँ है। अब ये माँ कह देने का मतलब ये नहीं हो गया कि माँ उन्होंने कह दिया तो वो सास बन गई ऑटोमेटिकली। ये सिर्फ अच्छे मैनर्स होते हैं लोगों में, ये तरीका होता है, तरबियत होती है। इनफैक्ट कि अगर आप उनका इंस्टाग्राम लाइव भी देखें सिद्धार्थ और शहनाज का, तो जब वो खाने के ऊपर बात कर रही होती कि मैं नहीं पकाती, बस मैं सिर्फ दाल खाती हूँ, 2 रोटियाँ खाती हूँ, रात में मुझे कुछ नहीं मिले, खामोश। तो सिद्धार्थ ने उसको सीधे से सामने से ऑफर किया कि मेरे पास बहुत होता है खाना, मैं तुझे भेज दिया करूँ। तो उस पर कहने लगी अच्छा तू मुझसे पैसे तो नहीं लेगा, मेरे पास पैसे नहीं होते। तो ये चीज़ें आप नोटिस करें, यानी ज़ाहिर सी बात है उसने उसको कहा होगा कि मैं तेरे घर पर रह लूँ, तू मुझसे घर का रेंट भी नहीं लेगा। तो यानी ये चीज़ें उनके अंदर, वो उनके बीच में वो कंफर्ट लेवल था। तो साथ रहने का मतलब, ये साथ रहने का मतलब था, वो लिव इन वाला रिलेशनशिप वाला मतलब नहीं था। ठीक है उनके बीच में कुछ हुआ हो ना हुआ उस टाइप का, वो उनकी मर्ज़ी है, वो 2 बड़े लोग हैं, वो चाहे कुछ करें या ना करें, वो उनका बेनिफिट का हिस्सा हो, जो भी हिस्सा हो, या वैसी कुछ भी हिस्सा हो, या फ़न में कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके ऊपर हम जज नहीं करेंगे। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि अगर आप किसी के साथ सेक्स कर रहे हैं तो आप उसके साथ रिलेशनशिप में, इश्क में या मोहब्बत में। मर्द सेक्स औरत से पहले करता है, मोहब्बत बाद में करता है। मर्द को होता है कि सेक्स कर लो चाहे लड़की अच्छी हो या ना हो, बस सेक्स कर लो। तो मर्दों का वो सेक्स के ऊपर भी लेकर ना, आप ये नहीं कर सकते कि अगर वो आपसे चूमा चाटी कर रहा है, चिपक रहा है, या आपको अपनी बाहों में भर रहा है, या ये कर रहा है वो कर रहा है, वो मर्द की मोहब्बत नहीं होती, वो उसकी हवस होती है। तो ये चीज़ भी जहन में रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये साथ रहने वाला ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक अच्छे परिवार के एक अच्छे बंदे ने एक अपनी ऐसी दोस्त को ऑफ़र की हुई थी घर पे रहने की, जो नई नई बॉम्बे में आके सेटल होना चाह रही थी प्रॉपर करियर के लिए। क्योंकि बिग बॉस 13 के अंदर भी इन सब के बीच में ये डिस्कशन बार बार चल रही थी, जिसमें बार बार सब शहनाज को ये कह रहे थे कि अब तुम पंजाब वापस मत जाना, इस वक्त तुम्हारा एक बाकायदा तौर पर यहाँ पर एक नाम बन रहा है, इस वक्त तुम शो से निकलोगी बार बार तो तुम्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे तुम्हारे पास, तो उनको अवेल करना, ना कि तुम जाके पंजाब बैठ जाना, पंजाब से बार बार तुम बॉम्बे नहीं आओगी। तो बॉम्बे में कुछ करो, नहीं तो एक पीजी में रह लो, क्योंकि आसिम रियाज भी उस सीज़न के अंदर एक पीजी में ही रह रहे थे, ये रह लो, ये कर लो, वो कर लो, तो सब उसको बार बार कह रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि वो बिग बॉस ख़त्म होते ही इतनी बिजी हो गई थी, उसको ऑलरेडी पारस के साथ शो मिल गया था, तो उसका तो रहना वैसे भी ज़रूरी था वहीं पर। तो इतना आसान नहीं होता है घर वहाँ पर ढूंढना। आप लोग में से जो भी बॉम्बे से होंगे आपको पता होगा कि बॉम्बे में घर ढूंढना, फ्लैट ढूंढना, या अच्छे हाउसमेट ढूंढना, या फ्लैटमेट ढूंढना आसान नहीं होता है। तो उसके लिए सबसे आसान आपके पास ऑप्शन है, एक ऐसा इंसान जो आपके साथ कंफर्टेबल है, आप उसके साथ कंफर्टेबल है, वो आपको आगे से ऑफ़र करेगा, रह लेंगे आप। वो तो अगर ये सिद्धार्थ ना करता, शायद वो पारस के साथ भी जाकर रह लेती, वो उसको कोई दिक्कत नहीं थी, उसको कोई इशू नहीं था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ थी, ये सारी बात थी। तो इसका हर चीज़ को आप एक्स्ट्रा लेकर चीज़ों को मत सोचा करें। अक्सर चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से सोच रहे होते हैं क्योंकि आप बायस्ड हो जाते हैं लोगों को लेकर। ठीक है, अब हम ये वीडियो यहाँ पर बंद करते हैं
और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर हम इनकी शादी का जो रूमर है उसके ऊपर मैं बात करूँगी, उसमें क्या सच्चाई है और एक्चुअली वो क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।